अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। आज हमारा पाकिस्तान में लास्ट डे था तो हमने सोचा फ़ालूदा खाने चलते हैं क्योंकि मैंने फ़ालूदा तो ऑथेंटिक फ़ालूदा कभी भी नहीं खाया था। ओब्वियसली जैसे आजकल वो नए ट्रेंड में आ गया आइसक्रीम के साथ फ़ालूदा, तो मैंने कहा चलो ऑथेंटिक वाले भी ट्राई करते हैं। बट ये थोड़ा सा हैवी था मेरे लिए, मुझे इतना पसंद नहीं आया था। मुझे वो आइसक्रीम के साथ जो फ़ालूदा होता है वही अच्छा लगता है। तो शॉप इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई थी, सारा मिरर का था और इतना फुल पैक था, इतने लोग थे। नीचे इन्होंने जेंट्स के लिए बनाया हुआ था और ऊपर उन्होंने फैमिलीज़ के लिए बनाया हुआ था, तो अच्छा था, मज़ा आया। उसके बाद हम घर गए। नेक्स्ट डे हमें एयरपोर्ट के लिए सुबह निकलना था। तो जब मैंने अपने विलेज की वीडियो अपलोड की थी, अपने गाँव की, तो मुझे 3-4 लोगों ने पूछा इंस्टाग्राम पे कि आप वहाँ से अगर हैं तो आप अपने हस्बैंड से कैसे मिले, ये वो। तो मैंने कहा आज मैं आपको लोगों को अपनी शादी की स्टोरी सुनाती हूँ कि हमारा लव मैरिज था या अरेंज था या जैसे भी था। सो मैं हूँ पहाड़ों से, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, मेरी जो शिंक्यारी से हूँ, शिंक्यारी के साथ हमारा छोटा सा गाँव है और मेरे हस्बैंड लाहौर से हैं। तो हुआ यूँ कि जब मैं 2011 में गई थी, अमेरिका मूव हुई थी, तो तब से मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी थी तो वो लाहौर से, ठीक है। और बेस्ट फ्रेंड तो नहीं, आप फैमिली को हो, क्योंकि इतने साल हो गए माशाल्लाह से हम लोग अभी भी ऐसे ही हमारा रिलेशनशिप है और बिल्कुल फैमिली की तरह है। तो उसने ना मुझे बोला था कि ऐसे मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड हैं, तो अगर तुम चाहो तो ऐसे ऐसे रिश्ता ना। तो मैंने उसको बोला कि नहीं यार, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ओब्वियसली मैं पठान हूँ और वो पंजाबी है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी कि पंजाबियों में रिश्ता हो रहा है। बट उसने कहा यार तुम बात करके देखो, ऐसे शरीफ लड़का है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ ठीक है, तो सिर्फ पंजाबी होने से तो कुछ भी नहीं होता, तुम एटलीस्ट बात तो करो। तो उसके जो मेरी फ्रेंड जो है, उसके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड आर बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड से जैसे हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ऐसे ये भी हैं। ये लोग यूनिवर्सिटी साथ गए, कॉलेज उन्होंने साथ पढ़ा है, फिर यहाँ पे आए थे दुबई में जॉब करने एक साथ। तो ये लोग इस तरह से बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम लोग भी ऐसे ही इतने सालों से माशाल्लाह से अब फैमिली की तरह हमारा रिलेशनशिप है। सो उसने ऐसे बोला तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपनी अम्मी से बात की, तो मेरी अम्मी ने कहा कि मुश्किल है ऐसे ऐसे ना, तो फिर भी मैं इस्तिखारा करूँगी, तो अगर मेरा इस्तिखारा ठीक आया तो फिर हम आगे बात को चलाएंगे, अगर नहीं आया तो तुम फिर हमें फ़ोर्स नहीं करोगी। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा कौन सा कोई अफेयर चल रहा था या ऐसा था। तो फिर मेरी अम्मी ने जब इस्तिखारा किया, इस्तिखारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा था उनका, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूँगी। तो अब्बू से बात की। कब जब आपकी एक सर्टन एज हो जाती है तो फिर वो जो थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है वो कम हो जाता है। पहले ऐसे था कि हम लोग बाहर पंजाबियों में क्या, बाहर पठानों से बाहर किसी रिश्ता करते ही नहीं थे। बट अब ऑब्वियसली चीज़ें चेंज हो रही हैं, आप थोड़े से लोग ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, ओपन माइंडेड हो गए हैं, तो अब चीज़ें हो रही हैं, पहले तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। सो फिर जब आप अल्लाह ताला पे तवक्कल करते हो ना, और चीज़ें आपके लिए ख़ुद ब खुद रास्ता बनाती हैं। मेरी अम्मी ने सिर्फ इस्तिखारा के तवक्कल की वजह से इतना बड़ा डिसीजन लिया, क्योंकि थोड़ा फिल्मी भी लगता है। मेरे हस्बैंड से हम लोग मिले थे जब हम पाकिस्तान शादी करने गए थे, 1 हफ़्ता पहले ही हमारे घर आए थे वो प्रॉपर ऑफिशियल रिश्ता लेके। उससे पहले मेरे माँ बाप ना मैं हम में से कोई भी फिज़िकली मेरे हस्बैंड से मिला ही नहीं था। सिर्फ फ़ोन पे जितनी बात हुई थी इतना ही हमारा इंटरेक्शन हुआ था इनके साथ। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी ने कहा ठीक है, और मेरी फ्रेंड ने भी गारंटी ऐसी कुछ भी नहीं होती, बट ये होता है कि एटलीस्ट कोई ऐसा हो जो जानने वाला हो, जो जिसको पता हो कि क्या है क्या नहीं है। वैसे तो आप किसी की गारंटी नहीं ले सकते, किसी की किस्मत की तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते यार। आप सारी चीज़ें देखभाल के हर चीज़ देखो, टटोलो कि ये बंदा ठीक है ठीक नहीं है, किससे पूछो भी, और आप रिश्ता कर दो और बाद में वो बंदा ख़राब निकले तो वो भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही है, आप किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते और किस्मत की तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और जहाँ पे आपकी किस्मत लिखी होती है वहाँ पे आपको जाना ही होता है, नो मैटर व्हाट। क्योंकि थोड़ा सा अभी भी फिर लोगों ने इतनी बातें भी की, ख़ानदान में कुछ लोग होते हैं ना जो बातें करते हैं
कि पंजाबियों में रिश्ता कर दिया, आपकी बेटी को तो कोई भी मिल सकता था, उसके पास पासपोर्ट है, शक्ल अच्छी है, पढ़ी लिखी है, तो आपने क्यों किया ये वो। बट जहाँ पे अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था वहाँ पे हो गया। इससे पहले भी करोड़ों रिश्ते आए, पठानों के भी आए, सबके आए, अच्छे अच्छे भी थे, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे थे, सब कुछ था। बट वहाँ पे अल्लाह ताला ने नहीं लिखी हुई थी, तो वहाँ पे नहीं हुआ। वहाँ पे कभी उनको मसला होता था, कभी हमें उनसे मसला होता था, तो चीज़ें ये वो नहीं हो रही थी, तो नहीं हुआ। फिर जब आपकी एक सर्टन एज हो जाती है, फिर आपके माँ बाप को फ़िक्र भी बहुत ज़्यादा होती है। 25 की लड़की अगर हो जाए 26 की और उसकी शादी नहीं हुई हो, तो ऑब्वियसली बहुत हार्ड होता है। और फिर सबकी ख़ानदान में से किसी की भी कॉल आती तो कहते हैं कोई खुशखबरी है, कोई खुशखबरी है। तो फिर मेरी अम्मी और ज़्यादा परेशान होती कि सबकी आसपास अगर किसी की शादी हो रही होती, मुझसे छोटी होती हो एज में लड़कियां, तो मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती कि सबकी शादियां हो रही हैं, इसकी नहीं हो रही। तो फिर ऑब्वियसली तब अल्लाह ताला ने नहीं लिखा हुआ था, और जब लिखा हुआ था तो इतनी जल्दी हो गया कि हमें समझ ही नहीं आई। तो कि अगर आप किसी को बोलो ना कि हम ऐसे मिले थे अपने हस्बैंड से, मैं मेहंदी वाली नाइट अपनी मिली थी, तो वो यकीन भी नहीं करेगा। और फिर इसी वजह से लोगों ने ख़ानदान में ही बहुत ज़्यादा बातें की कि इसका लव मैरिज था, इसने इंटरनेट पे ढूंढा है, पता नहीं क्या तो क्या। मैंने कहा बोलते रहो, मुझे आप लोगों को जवाब देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला गवाह है, तो फिर मुझे परेशान होने की और इस तरह होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी लव स्टोरी। मेरे हस्बैंड पंजाबी हैं, मैं पठान हूँ, मैं पश्तो बोलती हूँ, वो उर्दू बोलते हैं। तो हम कॉमन एक दूसरे के साथ उर्दू ही बोलते हैं, बट हम अपनी फैमिली में, हमारे घर में सब पश्तो ही बोली जाती है। तो हमारे इलाके में 2 ज़बानें बोली जाती हैं, पश्तो और हिंदको, और हम पश्तो बोलते हैं। तो फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट डे जब हम पाकिस्तान से आ गए थे, तो फिर हम नेक्स्ट वीक गए थे ये एटलांटिस में एक्वा वेंचर। बहुत मज़ा आया था, हमने बहुत इन्जॉय किया था, सारी राइड्स ली थी। और मैं बेवकूफ़ अपने फ़ोन का कवर ले जाने ही भूल गई, तो फिर इस वजह से कोई वो जो राइड्स की कोई इस तरह से वीडियोस बना ही नहीं पाई, क्योंकि फ़ोन रखना पड़ा, वरना तो पानी में गीला हो जाता। तो ये इन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, चल चल के हमारे बुरे हाल हो गए थे। तो आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हो। मुझे टाइम इतना लगता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ, सिर्फ मेरा संडे ऑफ होता है। तो जितनी भी मेरी कोशिश होती है, फिर भी मैं सोचती हूँ कि चलो एटलीस्ट एक वीडियो तो वीक में अपलोड करूँ ही करूँ। तो ये मेरी छोटी सी एफ़र्ट होती है आप लोगों से कनेक्ट होने की। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखें कि हमारी जो स्ट्रगल है, हमारी जो एक चीज़ है वो ख़त्म हो जाए, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।